कल जब हम यहाँ से गए, गाड़ी खड़ी करी, इतने में एक बहन जी ने प्रश्न किया, गुरुजी मेरा मन कभी तो राम जी में लग जाता है, मेरा मन कभी कृष्ण जी में लग जाता है, मेरा मन कभी शंकर जी में लग जाता है, तो मैं मन को किस में लगाऊं? तो हमारा निवेदन है, अभी भी तुम सब्जी मंडी में खड़े हो, अभी भी तुम कपड़े की दुकान में खड़े हो, ये वाली साड़ी लूं कि ये वाली लूं, भिंडी लूं कि गिलकी लूं, लौकी लूं कि कद्दू लूं, टमाटर लूं कि हरा धना लूं, अभी भी तुम सब्जी मंडी में ही खड़े हो, अभी भी तुम कपड़े की दुकान पर ही खड़े हो, अभी भी तुम्हारी बुद्धि में यही चल रहा है, राम को भजूं, कृष्ण को भजूं, शिव को भजूं कि हनुमान को भजूं। और शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर जी के शिवलिंग पर जब जल चढ़ाया जाता है, उसके ऊपर 3 पांव लगे होते हैं, उसके ऊपर एक लोटा रखा होता है, उसमें से एक एक बूंद पानी नीचे गिरता है। वो 3 टेकी क्या है? ब्रह्मा, विष्णु और महेश, एक एक बूंद पानी गिर रहा है, वो बता रहा है कि हम तीनों एक हैं। जिस दिन तेरे मन में ये सब एक दिखने लगे, समझ लेना कि तेरा मन श्रेष्ठ है। सब्जी मंडी में मत खड़े रहो, मैं राम को मन लगाऊं, कृष्ण को मन लगाऊं, शंकर को मन लगाऊं, हनुमान जी को मन लगाऊं। हमारा इतना सा कहना है, सब्जी मंडी से बाहर निकलो, घर से सोच कर जाओ कि मुझे केवल भिंडी खरीद के लाना है, तो सामने भिंडी ही दिखेगी। तुमने सोच लिया मुझे टमाटर लाना है, तो वो टमाटर ही लाएगा। जैसे बच्चों को सिखाया जाता है कि बस यही लेकर आना है, उसी तरह तुम भी अपने विवेक में बिठा लो, चाहे राम कहो, चाहे कृष्ण कहो, चाहे शिव कहो, चाहे हनुमान कहो, सब एक नजर आने लगे तो समझ लेना कि शिव तुम्हारे भीतर समा गया। भेद नहीं है तुमने। भेद किसकी दृष्टि में होता है? जिसकी बुद्धि भेदित होती है। राम अलग दिख रहा है, कृष्ण अलग दिख रहा है, शिव अलग दिख रहा है, हनुमान जी अलग दिख रहा है। यहां शिव पुराण कहती है, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं? सब में एक दिखता है, मैं करूं तो करूं क्या? उस चित्त में वही समा रहा है। हम राम जी का दर्शन करते हैं तो भी सामने नजर आता है कि ये वही भगवान श्री राम है, जिन्होंने 14 वर्ष तक जिस जगह पर रुकते थे वहां शंकर जी की शिवलिंग बनाकर पूजन करते थे। ये वही राम है जिन्होंने रामेश्वर धाम की स्थापना करी। ये वही राम है जिनके दिल में शिव बसते हैं। हम भगवान कृष्ण का दर्शन करें तो हमारे भीतर ये भाव आए, ये वही कृष्ण हैं जिनके लिए भगवान कृष्ण ब्रज की भूमि में गोपी बनकर आए थे। ये वही कृष्ण हैं जिन्होंने 16,108 रानियों के गर्भ से जब बच्चे नहीं हुए तो गर्गाचार्य बाबा के कहने पर उन्होंने शिव जी की आराधना करी और उनके घर में संतान ने जन्म लिया। कृष्ण में भी शिव दिखे, राम में भी शिव दिखे, शिव में भी राम दिखे, हनुमान में भी शिव दिखे, शिव में हनुमान दिखे, तो समझो कि हमारा एक मन, एक चित्त, एक वृत्ति हो गई। हम आपको ये मना नहीं करेंगे कि आप राम ना भजें, हम ये नहीं कहते कि आप कृष्ण ना भजें, सब भजो, पर सब में एक नजर आए, सब में।